जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मैंने पिछला वीडियो संविधान के भाग में 9 भाग बताए थे। आज मैं आपको 9 भाग के जो आगे के भाग हैं वो अब आज के वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और ख़ास करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन तक के ज़रिए आपके पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन में क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक प्रॉपरली सबसे पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो लंबा ना करके स्टार्ट करते हैं। मैंने संविधान के भाग बताए थे। भारतीय संविधान के भाग में 9 भाग बता चुके थे। ये 9 का आ है, मतलब 9 के 2 सेक्शन है, 9 और 9 का आ। ये 9 का आ भाग जो है वो इस बात को दर्शाता है कि जो नगर पालिकाएं हैं, मतलब ये 9 के भाग में क्या क्या चीज आता है। नगर पालिकाएं हैं जो अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या और 6 तक की है। इसके बाद हमारा 10वां भाग नंबर 10 है। भाग नंबर 10 में हमारे अनुसूचित जनजाति को इसमें दर्शाया गया है कि अनुसूचित जनजाति में अनुच्छेद 244 से लेकर 244 आ तक का है। मतलब जो भी अनुसूचित जाति क्षेत्र को दर्शाएगा तो वो हमारा अनुच्छेद 244 और 244 का आ में ही दर्शाया गया है, उस पर ही सारी डिटेल दी गई है। इसके बाद में हमारा भाग नंबर 11 है। भाग नंबर 11 में हमारे संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारे संबंध है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक के बताए गए हैं। अनुच्छेद 243 से और 245 से 263 तक का बताया गया है। इन्हीं बीचों में जो भी अनुच्छेद है, उन्हीं अनुच्छेदों में हमारा संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध है वो बताए गए हैं। इसके बाद में भाग नंबर 12 है। भाग नंबर 12 में हमारा वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसके बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 264 से लेकर, क्योंकि 63 तक का था, उसके बाद में 64 से लेकर 300 आ तक का, मतलब जिसको आने का तक का कह सकते हैं, 300 का, क्योंकि अल्फाबेट में आ बा सा ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद में का भी स्टार्ट होता है, इसलिए 300 का में दिया हुआ है। 264 से लेकर 300 का तक में हमारा जो है भाग नंबर 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में भारत के राज्य के भीतर जो व्यापार, मतलब जो भारत देश के अंदर जो व्यापार करें, उसमें वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमारी इकोनॉमिक और हमारी जो वहाँ की जो हमारी एक्टिविटीज है जो हमारी फॉरवर्ड होगी, उसके बारे में राज्य और उसके भीतर व्यापार के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में दर्शाया गया है, मतलब 301, 302, 303, 304, 305 और 306 और 7 तक के दर्शाया गया है। इसके बाद में हमारा भाग नंबर 14 आता है। भाग नंबर 14 में राज्य, संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के बीच मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में दर्शाया गया है। इसके बाद में हमारा भाग नंबर 14 का है। देखिए, एक भाग 14, दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ उसमें जो संशोधन हुआ, उसमें संशोधन में ये भाग जोड़ा गया 14 का जो अधिकरण है, और जो अनुच्छेद अधिकरण हमारा अनुच्छेद 323 ए से 323 बी में दर्शाया गया है। मतलब 323 के 2 सेक्शन है, ए और बी, जिसको आ और बा कहते हैं, उस पर दर्शाया गया है, जिसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आ जाए भाग नंबर 15, निर्वाचन के बारे में बताया है, क्योंकि हमारे देश में निर्वाचन एक ऐसी पद्धति है, निर्वाचन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम अपने मन मुताबिक सरकार चुन सकते हैं और अपने मन मुताबिक अपने क्षेत्र में अपना एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, देश में एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और राज्य में अपना एक प्रतिनिधि चुनने के लिए जो हमें अधिकार मिला है वो हमें निर्वाचन का अधिकार है। और ये अधिकार हमारे देश में हमारे नागरिक होने का भी प्रमाण है
कि हम जब तक मताधिकार का हमें अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार नहीं होगा, तब तक हम निर्वाचन अधिकार में नहीं आते। अगर हम मत दे रहे हैं तो हमारे निर्वाचन के अनुच्छेद 324 से 329 आ में है, मतलब ए में दिया गया है, इसमें दर्शाया गया है। इसलिए हमें ये निर्वाचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा भाग नंबर 15 में दर्शाया गया है, क्योंकि यही हमें प्रमाणित करता है भारत के नागरिक हैं। क्योंकि भारत की नागरिक की सबसे प्राथमिकता ये है कि रहना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन निर्वाचन होना, वयस्क आना, वयस्क में लास्ट स्टेप वयस्क आती है, तो जिसमें हमें निर्वाचन मतलब चुनाव में वोट देने का अधिकार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं, जब तक हम पूर्ण रूप से नागरिक नहीं कहलाते। इसलिए निर्वाचन हमारे लिए, नागरिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा भाग नंबर 16 है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध स्थापित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में दर्शाया गया है। ये हमने एक एक करके अनुच्छेद है, वीडियो लंबा ना करने के लिए इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो डालना शुरू किया। पहले बहुत वीडियो लंबे होते थे, तो इसलिए मैंने उसको 2 या 3 पार्ट में हमने दर्शाया है। इसमें पहले पार्ट में हमने 9 तक के भाग दर्शाए, अब दूसरे पार्ट में 9A से मतलब 9A से लेकर 16 तक के दर्शाए। इसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जो 6 भाग हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें से आपको पहले तो हम इसकी जानकारी दे रहे हैं कि किसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और वो किन किन चीज़ों को दर्शाता है, किस भाग में किस चीज़ को दर्शाता है, ये पहले जानना जरूरी है। पहले हम 22 भाग और 25 भाग को पहले बता देंगे। इसके बाद में फिर हम अनुसूचियाँ बताएंगे। अनुसूचियाँ पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 8 थी, इसके बाद में अब 12 हो गई हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। इसके बाद में अमेंडमेंट बताएंगे कि कितने बदलाव हुए, कितने संशोधन हुए हैं। इसके बारे में फिर एक एक चीज़ें मैं दर्शाऊंगा, एक एक चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जो फिर फुल डिटेल में बताऊंगा। अभी पहले तो जानकारी होनी चाहिए 12 हमारे भाग कौन से हैं और 470 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, और हमारी जो 8 अनुसूचियाँ हैं उस जो 12 हो गई हैं उसके बारे में वर्णन हुआ है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है कि आपको भाग नंबर 16 तक पूर्ण रूप से दर्शाया गया है और बताया गया है, जिससे कि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में है क्या क्या चीज़, इसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर एक एक डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे। एक एक भाग को हम अच्छे से डीपली ढंग से समझाएंगे, बताएंगे, उसके एक एक सेक्शन बताएंगे, और जिससे आपको पूरी तरह से आपको भाग की पूरी जानकारी हो सके। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा न करें, यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन हमारे आपसे फिर एक विनती है कि आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद।